कुंभकर्ण की कितनी पत्नियां और बच्चे थे, उसकी मौत के बाद उनका क्या हुआ। राम और रावण से जुड़ी बहुत सी कहानियां हम जानते हैं, लेकिन रामायण के बाकी किरदारों से भी जुड़ी कई दिलचस्प बातें हैं। आज हम जानेंगे रावण के भाई कुंभकर्ण के बारे में, जिसका नाम आप अक्सर बहुत गहरी नींद में सोने वालों के लिए लेते हैं। कुंभकर्ण कौन था? आखिर कुंभकर्ण की कितनी पत्नियां और बेटे थे? आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई तथा ऋषि विश्रवा का पुत्र था। कुंभकर्ण की ऊंचाई 600 धनुष के बराबर थी। कुंभकर्ण 6 महीने में एक दिन जागता और भोजन करके फिर सो जाता था। कुंभकर्ण की पत्नी बाली की कन्या वज्रज्वाला थी। इसकी दूसरी पत्नी का नाम कर्कटी था। कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तदितमाला थी। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि पहली पत्नी के पुत्रों का नाम कुंभ और निकुंभ था। ये दोनों बहुत बड़े राक्षस थे। निकुंभ के बारे में बताया गया है कि वो भी काफी शक्तिशाली था। उसे कुबेर ने निगरानी का खास दायित्व सौंप रखा था। दूसरी पत्नी के बेटे का नाम था भीमासुर। माना जाता है कि वो भी बहुत शक्तिशाली था। उसने अपने पिता की मृत्यु की बदला लेने के लिए देवताओं से युद्ध भी किया था। हालांकि बाद में भगवान शिव से उसका मुकाबला हुआ और शिव ने उसे भस्म कर दिया। भगवान शिव ने उसे जहां भस्म किया था, वही शंकर भगवान का प्रसिद्ध मंदिर भीमाशंकर है। तीसरी पत्नी से हुए पुत्र का नाम मूलकासुर था। इसके बारे में धार्मिक ग्रंथों में ज्यादा कुछ जिक्र नहीं मिलता है। कुंभकर्ण इतना विद्वान कैसे था? कुंभकर्ण के पिता ऋषि विश्रवा विद्वान थे। उन्होंने कुंभकर्ण को शिक्षा दी थी, इसलिए उसे तमाम वेदों और धर्म अधर्म की जानकारी थी। वह भूत और भविष्य का ज्ञाता था। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अच्छे चरित्र और स्वभाव का राक्षस था, जिसके बारे में ये भी माना जाता था कि वो महान लड़ाका था, उसे कोई नहीं हरा पाता था। ये भी कहा जाता है कि एक दिन के लिए जब वो जगता था तो वो शोध के काम भी करता था। हालांकि जब वो भगवान राम से युद्ध करने पहुंचा तो वहां उसने बड़े पैमाने पर वानरों को मार दिया। बाद में श्रीराम के बाणों से उसकी मृत्यु हुई।